नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 और भाग 2 अपलोड किया जा चुका है, पहले आप उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद भाग 3 भी आप देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें 4 दे रखे हैं, किस में से उल्लेख मिलता है। एक दीपवंश में उल्लेख मिलता है और एक महावंश में उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता है और दिव्यावदान में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 2 और 3 केवल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अब तृतीय, अभी जो कल की वीडियो थी उसमें प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकते हो तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसका जो स्थान था वह था पाटलिपुत्र। वह स्थान क्या था? वह स्थान था पाटलिपुत्र। और इसका जो समय बताया जाता है, इसका समय था 291 ईस्वी में इसका समय था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष का जो नाम था, उनका नाम था मोगली पुत्तिस। नाम काफ़ी बड़ा है, मैं फिर से लिख देता हूँ नाम, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका नाम था मोगली पुत्तिस। ये जो था, ये इनका नाम था, जो इनके अध्यक्ष थे। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो अशोक था वह किस वंश से रिलेटेड था? अशोक जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड था। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक, 2 पिटक थे अभी तक, इसमें क्या हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक भी ऐड कर दिया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीसरा इसमें ऐड कर दिया गया। और क्या हुआ यहाँ पर सिंगली अनुसूतियों महावंश और दीपवंश के अनुसार, ये जो दिए गए हैं ना, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई और मोगलीपुत्र तिस्य की सहायता से संघ में अनुशासन एवं एकता लाने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि यह एकता थेरवाद बौद्ध संप्रदाय तक ही सीमित रही। मैंने बताया था ना, 2 पार्ट में बट गया था। तो उसमें से जो एक थेरवाद था, केवल ये जो लोग ये चीज़ जो मान रहे थे वो केवल थेरवाद संप्रदाय के लोग ही मान रहे थे। थेरवाद संप्रदाय अशोक के समय ही जो थेरवाद संप्रदाय था वो भी अनेक अन्य उप संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसी बौद्ध संगीति में जिनके जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्य ने, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की जिसका नाम था कथावस्तु। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कथावस्तु। कथावस्तु नामक ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया, जो एक तरीके से जो अभिधम्म पिटक थी, मतलब दार्शनिक सिद्धांत जो था उसी का एक तरीके से अंग था। और तृतीय संगति के समापन के पश्चात जो है ना, वो भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो गए, और जिनके नाम महावंश में कुछ मैं नीचे बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप एक तरफ अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिएगा, एक तरफ धर्म प्रचारक का नाम है, और दूसरे तरफ ये किस किस देश में गए हैं आप वो नोट कर सकते हैं। मैं धर्म प्रचारक का नाम लिख दूंगा, देश के नाम मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। पहले जो धर्म प्रचारक थे उनका नाम था मज्झंतिक, और ये कहाँ पर गए थे? ये कश्मीर तथा गंधार में गए थे प्रचार के लिए। दूसरे नंबर पे आता है महारक्षित, और महारक्षित जी जो गए थे वह यवन देश गए थे। तीसरे नंबर पे आता है मज्झिम, और मज्झिम कहाँ गए थे? यह हिमालय के देश में गए थे। और चौथे नंबर पे आता है धर्मरक्षित, और जो धर्मरक्षित है वो कहाँ पे गए थे? वह अपरांतक में गए थे। 5वें नंबर पे नाम आता है महाधर्मरक्षित, और जो महाधर्मरक्षित जी गए थे वह महाराष्ट्र में गए थे। 6वें नंबर पे नाम आता है महादेव जी का,
और महादेव जी कहाँ गए थे? महादेव जी महिषमंडल, मैसूर या मंधाता में गए थे। 7वें नंबर पे नाम आता है रक्षित का। रक्षित जी जो गए थे वह बनवासी मतलब उत्तरी कन्नड़ में गए थे। 8वें नंबर पे नाम आता है सोन और उत्तर का। सोन और उत्तर का, ये कहाँ गए थे? ये सुवर्ण भूमि में गए थे। और 9वें नंबर पे नाम आता है महेंद्र तथा संघमित्रा का। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सुनते भी होंगे। महेंद्र और संघमित्रा जो गए थे यह श्रीलंका गए थे, मतलब लंका में गए थे प्रचार के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी, मैंने बताया था नाम बड़ा टफ है, नोट कर लीजिएगा, मोगली पुत्तिस्य ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जो तृतीय बौद्ध सभा थी ना, वह पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो मैंने शासनकाल बताया था, शासनकाल किसका था? अशोक का शासनकाल था तृतीय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मैंने जो इसके पहले जो चार्ट पेपर बनवाया था ना, उसमें एक नाम था, ध्यान आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा, उसमें नाम था एक मज्जिम जी का, और मज्जिम जी जो गए थे वह हिमालय के क्षेत्र में गए थे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह जो हुई थी वह कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। अब इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रथम संगीति और दूसरी संगीति के बारे में बता दिया था, और इसके शुरुआत में मैंने तृतीय संगीति के बारे में बता दिया। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति का नंबर आ गया है, तो अब इसके बारे में आप नोट करते चलिएगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो जिस जगह पर ये हुई थी, यह स्थान है उसका कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। जो इसका समय बताया जाता है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका समय माना जाता है। और जो इस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। ये अध्यक्ष थे, और जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अश्वघोष। और जो शासनकाल था वह कनिष्क का शासनकाल था। किसका? कनिष्क का शासनकाल था। और कनिष्क किससे रिलेटेड है? कनिष्क जो है वह कुषाण वंश से रिलेटेड है। कनिष्क किससे रिलेटेड है? कुषाण वंश से रिलेटेड है। कुषाण वंश से रिलेटेड है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और यह जो संगीति हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो आप उद्देश्य भी नोट कर लीजिए। इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर विचार विमर्श करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांगिकों का वर्चस्व था। इसमें त्रिपिटक जो थे ना, त्रिपिटक कौन से थे? त्रिपिटक फिर से नाम देख लीजिए। त्रिपिटक जो थे, एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक, जो तीसरे में ऐड किया गया था, अभिधम्म पिटक। इसमें त्रिपिटकों पर लिखे गए भाष्यों को विभाषा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाम नोट कर लीजिएगा, विभाषा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म का जो विभाजन जो हुआ था ना, वो हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में हो गया था। किसमें? जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान में एक बट गया था, हीनयान, और महायान में दो भागों में बट गया था, दो संप्रदायों में बट गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखो, जिसके संरक्षण में हुआ था वो तो कनिष्क थे, और जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ था वह वासुमित्र थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था वासुमित्र। और इस समय उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो है वह अश्वघोष थे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने बताया था कनिष्क के जो शासनकाल में आयोजित हुई थी बौद्ध सभा, वह काश्मीर में आयोजित हुई थी। और काश्मीर में भी कहाँ? काश्मीर में कुंडल वन में आयोजित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो इसमें सब कुछ बता दिया। चतुर्थ कश्मीर में आयोजित हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी, और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे वासुमित्र, ऑप्शन नंबर डी। और इनके उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? मैंने बताया था संरक्षण कौन दे रहा था? कनिष्क दे रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? इन तीनों में कौन सी एक समानता है? तो इसकी ये जो समानता है, यह समानता है, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो ध्यान से देखिए, पहली कौन सी थी? राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वह 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वह 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह लगभग 1 ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो चारों का एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है अशोक और कनिष्क दोनों ने ही क्या किया था? अशोक और कनिष्क ने दोनों ने बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। क्या किया था? दोनों ने बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। अशोक ने तीसरा और कनिष्क ने चौथा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो किसमें महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है? पहला बोल रहा है कि महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता। तो ध्यान से देखिएगा, यही इसका सही आंसर है। यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय जो थे 2 में बढ़ गए थे, मैंने बताया था। एक था महायान और एक था हीनयान। इनके बीच मौलिक अंतर इस बात को लेकर है कि हीनयान मत मानता है कि व्यक्ति जो है वो मोक्ष अपने आचरण और अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महायान के जो लोग थे, महायान के मत में यह बोला जाता है कि बोधिसत्व की अवधारणा पर विश्वास किया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि बोधिसत्व अपने पुण्य दूसरे लोगों को हस्तांतरित करते हैं तब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त न हो जाए। अर्थात जो महायान बोधिसत्व के पुण्यों के अन्यारोपण को मान्यता है, जबकि हीनयान इसे अस्वीकार कर स्वयं के सत्कर्मों के द्वारा निर्वाण प्राप्ति को स्वीकार करता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए आपसे, कौन सा क्वेश्चन, कि हीनयान और महायान में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो मैं कुछ अंतर बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोनों में, हीनयान और महायान में अंतर यह है, पहला अंतर नोट करिएगा कि जो महायान है, महायान पर सेवा तथा परोपकार पर बल देता है। किस पर? पर सेवा और परोपकार पर बल देता है। लेकिन जो हीनयान है वह व्यक्तिवादी धर्म है। वह क्या है? वह व्यक्तिवादी धर्म है। दूसरा अंतर यह है कि जो महायान है वो आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है और इसमें मूर्ति पूजा का विधान है तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्ध जी की कृपा जो है वह आवश्यक है। जबकि जो हीनयान है, हीनयान इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं, जबकि जो हीनयान है ना, वह कठोर साधना पद्धति पर जोर देता है। और चौथा मुख्य अंतर यह है कि महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अहर्त है। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है और जो हीनयान का आदर्श है वह अहर्त है। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो जो सर्वाधिक अंतर है ना, वह है देवी देवताओं की पूजा में। किसमें है? देवी देवताओं की पूजा में है। मैंने बताया था, जो 4 अंतर मैंने बताए थे वही है मेन अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो जो संबंध है वह और कौन 2 से संबंध है? वह है माध्यमिका और योगाचार से। 2, एक तो ये शाखाएं अलग थी, एक उप शाखाएं और भी बन गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वैशाली की जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी
उसमें सिद्धांत संबंधी विवाद के कारण ही जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया था। किसमें? एक थेरवाद में और एक सर्वास्तिवाद में। थेरवाद को ही स्थिवरवाद भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्थविरवाद भी बोला जाता था। और जो सर्वास्तिवाद था उसे महासांघिक भी बोला जाता था। या दो संप्रदायों में यह बढ़ गया। जो ये तो मैं द्वितीय की बात कर रहा हूँ। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें जो महासांघिक संप्रदाय से ही महायान का उदय हुआ। इसी की एक शाखा लोकोत्तरवादी संप्रदायों की, और कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टता दो संप्रदायों में विभक्त हो चुका था, जिनका नाम हीनयान और महायान था। आगे चलकर दोनों संप्रदायों के अंतर्गत भी दो संप्रदाय और बन गए थे। ठीक है, दो संप्रदाय और बन गए थे। एक इधर लिख लीजिए हीनयान और एक इधर लिख लीजिए महायान। हीनयान में जो दो संप्रदाय बन गए थे उनका नाम था वैभाषिक और सौत्रात्विक। क्या नाम है? नाम नोट कर सकते हैं, वैभाषिक और दूसरा नाम क्या है? दूसरा का नाम है सौत्रांतिक। ठीक है। और अगर महायान जो था, महायान भी दो संप्रदायों में बढ़ गया था। एक था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। और शून्यवाद को ही माध्यमिका बोलते हैं और जो विज्ञानवाद था उसे ही योगाचार बोलते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि कनिष्क के समय महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। कनिष्क में मतलब चौथे जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिका और योगाचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो जो इसका उदय हुआ था वह हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और तुरंत आंसर बताते चलिए। पहला कथन बोल रहा है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं, महायान से नहीं, या हीनयान से संबंधित था। दूसरा बोल रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन बोल रहा है महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण में ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 2 और 3। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो गलत है, या जैन मत के नहीं थे, या तो किसके थे, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। दूसरा कथन बोल रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए, जो सैद्धांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत के प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन सी? सैद्धांतिक। ये जो दे रखा है पहले में ना, सैद्धांतिक और सम्मितीय जो है वो जैन के नहीं, वो बौद्ध के प्रमुख संप्रदाय हैं। और जो बौद्ध दर्शन था ना, वह क्षणिकवादी था, तथा सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय फिनोमिना के अवयव जो है वो पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वास्तिक को मान्यता दी गई। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बौद्ध धर्म की सर्वास्तिकवादी शाखा ने अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी थी। इनका मानना था कि इस संसार में जो धर्म है वह पूर्णतः क्षणिक नहीं है, प्रत्युत सदा अंतर्निहित रूप से विद्यमान रहता है। ज्ञान प्रस्थान जो है वो सर्वास्तिवाद का एक प्रमुख अभिधम्ब ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वास्तिक। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है
वो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? जो यह प्रकट हुई थी वह चौथे में प्रकट हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, चौथे बौद्ध संगीति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो एक देवता को जो स्थान प्राप्त हुआ था वह कनिष्क के राजवंश में प्राप्त हुआ था, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति में। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में जो स्थान था वह कनिष्क मतलब कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। कनिष्क जो हैं वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी थे। वो इन्हीं के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का भी आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों मतलब हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय में बौद्ध धर्म का विदेशों से संपर्क हुआ। किसके शासनकाल में विदेशों से संपर्क हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? तो वह कौन सी शाखा थी? वह शाखा थी महायान शाखा। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महायान संप्रदाय की जो स्थापना का जो श्रेय है वह किसको जाता है? वह नागार्जुन को जाता है। किनको जाता है? वह नागार्जुन साहब को जाता है। महायान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए। कई महायानी जो लोग थे वह बोधिसत्व की मूर्ति में और संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। इन्होंने बुद्ध को देवता या अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना मतलब पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब जो मानव बुद्ध की जगह जो है ना वो लोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध की जो मूर्तियों की जो पूजा है ना उसका प्रचलन जो है वह बढ़ गया था। और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था विदेशों में कहाँ कहाँ हुआ था? तिब्बत में भी प्रचार हुआ, चाइना में भी प्रचार हुआ, कोरिया में भी प्रचार हुआ, मंगोलिया में भी प्रचार हुआ और जापान में भी प्रचार किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंधित था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नागार्जुन जो हैं वह महायान बौद्ध मत के मूल सिद्धांतों के निरूपण से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किनको चीन भेजा गया था? वह नागार्जुन जी जो हैं उनको चीन भेजा गया था। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो प्रथम सदी में नागार्जुन को चीन भेजा गया था, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में मतलब चौथी बौद्ध संगीति की ये बात हो रही है। तो यह जो नागार्जुन जी जो थे उनको चीन भेजा गया। नागार्जुन जी जो थे वह कनिष्क के दरबार में एक महान एक तरीके से विद्वान थे। सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही महायान सूत्रों में बिखरे हुए शून्यता संबंधी विचारों को लेकर क्रमबद्ध रूप में एक विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसका नाम था शून्यवादी। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था शून्यवादी। शून्यवादी मतलब माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। यह जो नागार्जुन है ना, नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आइंस्टीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य अतीश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 11वीं शताब्दी में तिब्बत पहुंचा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आचार्य अतीश थे जिनके नेतृत्व में 11वीं सदी में लोग तिब्बत गए थे वह किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे या आचार्य थे? तो आपको याद रखना है वो विक्रमशिला के आचार्य थे। कुछ विशेष तथ्य और जान लीजिए। कुछ विशेष तथ्य यह है कि नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को शून्यता कहा है। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ठीक है, और नागार्जुन जी की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है माध्यमिक कारिका। नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है? माध्यमिक कारिका इनकी एक प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि असंग ने, एक विद्वान और थे जिनका नाम था असंग ने मैत्रेय नाथ द्वारा स्थापित विज्ञानवाद, जिसको हम योगाचार भी बोलते हैं, इस संप्रदाय का विकास किया। इसमें योग तथा शिष्टाचार पर बल दिया गया। इस संप्रदाय का जो विकास है वह वसुबंधु द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है वज्रछेदिका। इसमें बताया है, इसमें दिखता है इसका वर्णन। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो अश्वघोष थे वह अश्वघोष, नाम नोट कर लीजिएगा, ये जो अश्वघोष लिखा हुआ है, अश्वघोष जी जो थे वो कनिष्क के समय आयोजित
जो चौथी बौद्ध संगीति के या उपाध्यक्ष थे, मैंने बताई है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वह वासुमित्र जी ने की थी, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, अश्वघोष जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। दूसरी कौन सी है? दूसरी है सौंदरानंद काव्यम, सौंदरानंद काव्यम। और एक और ग्रंथ है इनका जिनका नाम है सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरणम। ठीक है, यह इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? मैंने बताया था, विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा। क्या विश्वविद्यालय का नाम था? विक्रमशिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो शून्यवाद के जो व्याख्याकार थे उनका नाम था नागार्जुना। उनका क्या नाम था? नागार्जुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? जो माध्यमिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था नागार्जुना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और नीचे दिया उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? मतलब इन तीनों में ये देखना है कि महायान बौद्ध मत से रिलेटेड कौन कौन सी है। पहला बोल रहा है बुद्ध में देवोत्तर, मतलब बुद्ध में ही देवता, बुद्ध जी को ही देवता मानते थे, बिल्कुल बात सही है। फिर दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, बिल्कुल सही बात है, बोधिसत्व पर चलना। ठीक, और तीसरी बात है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो ये भी बात सही है। तो तीनों इसके कथन जो हैं वह सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो महायान था वह बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा थी, जिसका जो आरंभ है वह 1ली शताब्दी में कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें हुआ था। महायान जो था वह भक्ति प्रधान मत था। इसी मत के प्रभाव से बुद्ध को ना एक तरीके से देवता जी का अवतार माना जा रहा था। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी यहीं पर हुआ तथा उनकी उपासना की जाने लगी, उनका अनुष्ठान का समावेश किया जाने लगा। जो महायान धर्म के प्रचारकों ने ही विश्व भर में बुद्ध की मूर्तियां तथा प्रार्थना के लिए स्तूपों का जो है वो निर्माण करवाया था। इसी भक्ति भावना ने बुद्ध धर्म में बोधिसत्व की भावना का समावेश किया। यह भावना जो था वह था सदाचार, परोपकार, उदारता आदि से यह संपन्न थी। इस मत के अनुसार जो है वो बुद्धत्व की जो प्राप्ति है वह सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है। और उनके जो प्रमुख महायानी जो विचारक हैं उनका नाम है, एक का नाम है अश्वघोष, दूसरे का नाम है नागार्जुन, तीसरे का नाम है अशंग जी। जो तीनों विद्वानों के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय कल्पना थी। नहीं, ये हीनयान से रिलेटेड नहीं था, यह महायान से रिलेटेड था। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा बोल रहा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 आर करेक्ट। बाकी सब मतलब पहला जो है वो बेकार है, मतलब गलत है, बेकार नहीं है, गलत है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि जो बोधिसत्व था बौद्ध मत के महानतम जो एक तरीके से बोलते हैं संप्रदाय था, जिसका नाम था महायान संप्रदाय। इसकी जो है केंद्रीय कल्पना थी, ना कि हीनयान संप्रदाय की संकल्पना थी। महायान के बोधिसत्व का जो मार्ग था वह सम्यक संबोधि था। क्या था? सम्यक संबोधि था, जो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है तथा वह समस्त सचेतन प्राणियों की उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म में जो है ना वो बोधिसत्व को प्रबुद्ध मतलब शिक्षा दिए हुए कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना गया है।
बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति तथा निर्वाण पाने को हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन बोल रहा है, उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए थे। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है, उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के यत्न किए थे। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, परिवार और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।